नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। देखिए, कल जिस तरह से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ये ऐलान किया कि वो दिसंबर में वापस बांग्लादेश जाएंगी, उसके बाद एक बार फिर बांग्लादेश में हिंसा का और हंगामे का दौर देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की नई दिल्ली में हुई वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक हलचल फिर तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह संबोधन बांग्लादेश में नए राजनीतिक समीकरण बनाने के संकेत हो सकता है और इससे एक ओर आवामी लीग की जमीनी कार्यकर्ताओं में नया उत्साह है, तो वहीं दूसरी ओर हिंसा की घटनाएं भी सामने आने लगी हैं। आवामी लीग से जुड़े नेताओं और समर्थकों के घरों और प्रतिष्ठानों पर हमले, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं दर्ज की गई हैं। यानी देखिए, जैसे ही शेख हसीना ने ऐलान किया कि वो वापस बांग्लादेश जाएंगी और 3 महीने बाद वापस जाएंगी, इस तरह के ऐलान के बाद बांग्लादेश में पिछले 12 घंटे के अंदर अगर आप देखें तो कई जगह पे घरों में और दफ्तरों में आग लगाने की घटनाएं सामने आई हैं, हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। जो अलग अलग कंपनीज हैं उसमें तोड़फोड़ की बातें कही जा रही है। देखिए, ये ऐसा कहा जा रहा है कि ये अवामी लीग के जो सदस्य हैं, इनके नेताओं को और इनके जुड़े कार्यकर्ताओं से संबंधित जो बिजनेस है, इनको टारगेट करके ये हिंसा की गई है। वहीं जुलाई के आंदोलन के बाद बीएनपी, जमात इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई फिर से तेज हो गई है। देखिए, ये जिस तरह से शेख हसीना ने ऐलान किया, उसके बाद जो है जमात इस्लामी, बीएनपी और नेशनल सिटीजन पार्टी, ये सब के सब अपने समीकरण बैठाने में जुट गए हैं, जिससे हालात जो है एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान के सलाहकार सैयद मोअज्जेम हुसैन अलाल ने शेख हसीना के दिसंबर में देश लौटने के फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हसीना को 3 महीने का इंतजार करने की बजाय अभी लौटना चाहिए। जनता, न्यायपालिका और प्रशासन तय करेगा कि उनका स्वागत होगा या उन्हें जेल जाना पड़ेगा। ये कहना है बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान के सलाहकार हैं सैयद मोअज्जेम हुसैन अलाल का, जिनका ये कहना है कि शेख हसीना ये क्यों कह रही हैं कि वो 3 महीने बाद बांग्लादेश लौटेंगी। अगर वो लौटना चाहती हैं वापस, तो वो अभी वापस बांग्लादेश लौटें और उसके बाद फिर उनको जेल होगी या जनता उनका स्वागत करेगी या न्यायपालिका क्या करेगी, ये उनके आने के बाद तय होगा। 3 महीने का वक्त क्यों ले रही हैं, ऐसा उनका कहना है। शेख हसीना के बेटे और अवामी लीग के नेता साजिब वाजिद जॉय ने दावा किया है कि बांग्लादेश विफल राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। ये कहना है शेख हसीना के बेटे का, और भारत के पूर्वी मोर्चे पर दूसरा पाकिस्तान बनता जा रहा है। ये ऐसी बात उनकी तरफ से कही गई है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने हस्तक्षेप नहीं किया तो बांग्लादेश क्षेत्रीय आतंकवाद का नया केंद्र बन सकता है। ये कहना है, ये आरोप हैं शेख हसीना के जो बेटे हैं साजिब वाजिद जॉय का, उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए। अब देखिए, कल क्या हुआ था, ये बांग्लादेश में जो नई हिंसा का दौर है, ये क्यों देखा जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख हसीना जो है वो वर्चुअली जुड़ी थी, जिसमें कैमरों को बंद रखा गया था। वो ऑडियो के जरिए संपर्क में थी, इसमें कैमरे बंद थे, सिर्फ ऑडियो के जरिए संपर्क में थी। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि वह साल दिसंबर तक बांग्लादेश वापस लौटेंगी, भले उन्हें फांसी ही क्यों ना दे दी जाए। हसीना ने कहा कि 2 साल से उनके लोग दर्द झेल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि झूठे मुकदमों और मौत की सजा से वे नहीं डरेंगी। तो शेख हसीना का ये ऐलान हुआ। उन्होंने कहा कि वो दिसंबर में वापस लौटेंगी और वो ना फांसी से डरती हैं और ना ही जो है सजा से डरती हैं, और जो होगा वो देखा जाएगा। वो दिसंबर में वापस बांग्लादेश लौटेंगी। और उनके इस ऐलान के बाद अब बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा का दौर देखा जा रहा है। बांग्लादेश से जुड़ा जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।